Good morning, everyone. So, in the chapter 9, triangles and its properties, we started exercise 9.2, and in this exercise, we have done till question number 13, except question number 12. Okay, question number 12 मैंने आपको लीव करवा दिया था कल. So, today we will do question number 12 and 14, and question number 15 I will give you in today's homework. Okay, so what is the question? Find the values of x and y in the given figure. ये फिगर आपको गिवन है. अ ट्राइंगल ए बी डी इज गिवन टू यू. A triangle ABD it is given to you. एंगल बी की वैल्यू आपको गिवन है 40 डिग्री, एंगल डी की वैल्यू है 60 डिग्री. ओके, एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है वर्टेक्स ए से ऑपोजिट साइड BD पर. देखिए ये 90 डिग्री एंगल का सिंबल यहाँ पे बना हुआ है इस एंगल पे. इट मीन्स इट इज राइट एंगल. ओके, और आपको पता है कि अगर किसी भी वर्टेक्स से उसके ऑपोजिट साइड पे 90 डिग्री का एंगल बनाया जाता है दैट इज कॉल्ड एल्टीट्यूड. ओके, सो अगर ये 90 डिग्री है तो दिस वन विल बी ऑल्सो 90 डिग्री. ये भी 90 डिग्री होगा बिकॉज एल्टीट्यूड है, तो दोनों साइड ही 90 डिग्री एंगल बनाएगा. फाइन. सो आपको ये एल्टीट्यूड से ये देख सकते हो कि ट्राइंगल टू स्मॉल ट्राइंगल्स में डिवाइड हो रहा है. फर्स्ट इज ABC and the second is ADC. Two triangles are there in one triangle. Okay, so you have to find the value of x and y. So first of all, in triangle ABC, three angles are angle ABC 40 degree, angle BAC x degree, and angle ACB it is 90 degree. This one ट्राइंगल ABC की बात कर रही हूं मैं. ABC इसमें थ्री एंगल्स कौन कौन से हैं? x डिग्री, 40 डिग्री एंड दिस इज 90 डिग्री. ओके, सो मैंने उनकी वैल्यूज लिखी हैं x डिग्री, 40 डिग्री एंड 90 डिग्री विद देयर नेम्स. सो आई एम यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी हेयर. So by angle sum property in triangle ABC, the sum of three angles will be 180 degree. ये जो तीनों एंगल्स हैं x डिग्री, 40 डिग्री एंड 90 डिग्री, इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री. Okay, because I have to find the value of x degree, that's why I am using angle sum property in ABC triangle. Okay, so 40 plus 90 will be 130. X degrees as it is and right side में 180 डिग्री रिटर्न है. फाइन. एक्स डिग्री वेरिएबल है तो उसे लेफ्ट साइड में ही रखते हैं, आपको पता है. एंड 130 डिग्री इज द कांस्टेंट. आई हैव टू शिफ्ट इट इनटू राइट साइड. सो प्लस साइन किस में चेंज हो जाएगा? माइनस साइन में. एंड 180 माइनस 130 विल बी 50 डिग्री. ओके, सो एक्स डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई? 50 डिग्री. सो वी हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ एक्स डिग्री. नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई डिग्री ऑल्सो. सो अगेन in this triangle, the second triangle ACD, I will use angle sum property. एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे वापस से सेकंड ट्राइंगल में. सो इन द फिगर आप देख सकते हो एंगल ACD आपको गिवन है 90 डिग्री. दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री. सो थ्री एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ACD कौन कौन से हो गए? नेम्स उनके मैंने लिखे हैं यहाँ पर. ACD, ADC and CAD, these are the three angles in the second triangle. इसमें भी मैं एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर रही हूँ. तो इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री. इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री. अब इनकी वैल्यूज देखिए. ACD, एंगल ACD की वैल्यू 90 डिग्री है, सो मैंने यहाँ 90 डिग्री लिख दिया. ADC, ADC इसकी वैल्यू है 60 डिग्री, सो दिस इज 60 डिग्री. And CAD, this is y degree, so I have written y degree over here. Okay, is equals to 180 degree. Now 90 plus 60 कितना हो गया students? 90 plus 60 will be what? Very good Jatin, it will be 150 degree. Okay, yes, good Pradeep. So it will be 150 degree plus y is equals to 180 degree. ये आपकी इक्वेशन आ गई. Now here you can find the value of y degree very easily. 150 डिग्री राइट साइड में शिफ्ट होगा तो माइनस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा. 180 माइनस 150 विल बी 30 डिग्री. ओके, सो सिंपल है. दोनों ट्राइंगल्स में आपको एंगल सम प्रॉपर्टीज यूज करनी है और आपको वैल्यूज निकालनी है एक्स डिग्री एंड वाई डिग्री की. ठीक है, एक्स डिग्री इज 50 डिग्री एंड वाई डिग्री इज 30 डिग्री. फाइन. नाउ क्वेश्चन नंबर 14. Three angles of a triangle are in the ratio of 3:4:5. ठीक है, किसी ट्राइंगल के थ्री एंगल्स हैं, उनकी वैल्यूज एक की भी गिवन नहीं है. पहले हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें एक एंगल की वैल्यू गिवन थी क्वेश्चन नंबर 10 में, और बाकी दोनों एंगल्स के रेशो गिवन थे आपको. यहाँ पे आपको एक भी एंगल की वैल्यू गिवन नहीं है, तीनों ही एंगल्स के रेशो दिए हुए हैं. ठीक है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द थ्री एंगल्स. तीनों एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है आपको. What type of triangle is it? और जब हमें उनकी वैल्यूज we have found पता चल जाएगी, then we have to decide which type of triangle is this.
okay, on the basis of angles. Fine. So first of all we have to find the value of three angles. So मैंने कल आपको बताया था कि ये रेशो जो गिवन है इसके बेसिस पे ट्राइंगल्स की वैल्यू को अज्यूम करते हैं. सो वैल्यूज विल बी 3x, 4x and 5x for the angles of triangle. Okay, so what is given to you in the question? Ratio of three angles of triangle is equals to 3:4:5. It is given to you. Now let three angles of triangle be 3x, 4x and 5x. मैंने assume कर लिया according to the ratio. Now I will use angle sum property. Now you know angle sum property में क्या होता है? ट्राइंगल के जो थ्री एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है. तो इन तीनों एंगल्स का सम 3x, 4x एंड 5x इनका एडिशन हो जाएगा 180 डिग्री के इक्वल. ओके, अब इनको आप ऐड कीजिए. 5 + 4 is 9 and 9 + 3 is 12. 12x is equals to 180 डिग्री. ये 12 राइट साइड में डिवीजन में हो जाएगा. सो 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 12 विल बी 15 डिग्री. तो वेरिएबल x की वैल्यू वी हैव फाउंड 15 डिग्री. ओके, सो विद द हेल्प ऑफ दिस वैल्यू you can easily find the value of three angles 3x, 4x and 5x. इन तीनों में अगर हम x की वैल्यू 15 पुट करेंगे we will find the value of angles. So hence three angles are 3x, 4x and 5x. 3x means 3 multiplied by x, 4x is 4 multiplied by x and 5x is again 5 multiplied by x. So x की वैल्यू हमने पुट की. So values आ गई 45 डिग्री, 60 डिग्री and 75 डिग्री. ओके, सो यहाँ तक तो हमने ट्राइंगल के तीनों एंगल्स की वैल्यू फाइंड कर ली है. अब आपको इसका टाइप बताना है कि किस टाइप का ये ट्राइंगल है. तो यू कैन सी ये तीनों किस टाइप के ट्राइंगल्स हैं बेटा? एंगल्स हैं 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 75 डिग्री. विच टाइप ऑफ एंगल्स आर दे? यस, दे आर एक्यूट एंगल्स. तीनों की ही वैल्यू 90 डिग्री से कम है, 0 से 90 डिग्री के बीच में है. सो दे आर एक्यूट एंगल्स. सो ट्राइंगल कैसा हो जाएगा? द ट्राइंगल इन विच ऑल एंगल्स आर एक्यूट इज कॉल्ड, क्या नाम होगा ट्राइंगल का? यस, वेरी गुड, एक्यूट एंगल ट्राइंगल. ओके, सो द थ्री एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर एक्यूट एंगल्स. सो इट इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, इस तरीके से आपको करना है. क्वेश्चन नंबर 15 जो मैंने आपको होमवर्क में दिया है आज, वो सेम एज क्वेश्चन नंबर 14 है. सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है सिवाय एक डिफरेंस के कि रेशो आपको डिफरेंट दिया हुआ है. बाकी पूरा मेथड आपका सेम है. ठीक है, सो क्वेश्चन 15 क्या है? इफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशो 1:2:6 फाइंड देयर मेजर्स. वही रेशो दिया हुआ है तीनों एंगल्स का, उनके मेजरमेंट फाइंड करने हैं. तो 1x, 2x एंड 6x ये एंगल्स की वैल्यू हो जाएगी. उनको ऐड करके 180 डिग्री के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, उससे आप तीनों एंगल्स की वैल्यूज फाइंड करोगे. वेट हिमांशी, सो व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज इट? आपको फिर ये बताना है तीनों एंगल्स की जो वैल्यू आएंगी उसके अकॉर्डिंग उस ट्राइंगल का टाइप क्या होगा. तो मैं पहले ही आपको बता देती हूँ, इनमें से एक ट्राइंगल ऑब्ट्यूज एंगल आएगा. इस ट्राइंगल का एक एंगल जो है उसकी वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा होगी. यानी एक एंगल कैसा होगा? ऑब्ट्यूज एंगल. और आप जानते हैं किसी ट्राइंगल में अगर एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होता है दैट ट्राइंगल इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. ओके, सो आपको ये सॉल्व करना है. फाइन. So now our exercise 9.2 is completed. So we will move to the next topic, and the next topic is exterior angles of a triangle. Now what are exterior angles of a triangle? You know exterior means outside. Okay, so देखिए यहाँ पे एक ट्राइंगल बना हुआ है ABC. You can see the figure. इसमें थ्री एंगल्स हैं X, Y and Z. ये तीनों ट्राइंगल के इंटीरियर में है. सो दीज आर दे विल बी कॉल्ड इंटीरियर एंगल्स. ऑब्वियसली नॉर्मली जिनको हम बोलते हैं कि देयर आर थ्री एंगल्स इन द ट्राइंगल. तो थ्री एंगल्स कौन से होते हैं? वो ट्राइंगल के ऑब्वियसली एक्सटीरियर में तो नहीं होते ना, तो ट्राइंगल के अंदर में ही होते हैं. तो X, Y एंड Z इनको तो कहते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल और सिंपली एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल. ठीक है, लेकिन जो बाहर एंगल बनते हैं ट्राइंगल के, देखिए ये दिस वन एंगल, ये एंगल 1 जो है वो ट्राइंगल के आउटसाइड में है. इसी तरीके से एंगल 2 ये जो है ये भी ट्राइंगल के आउटसाइड में है. एंड एंगल 3 इज आल्सो आउटसाइड ऑफ द ट्राइंगल. सो एंगल 1, 2 एंड 3 आर कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल. ओके, सो क्या लिखा है मैंने यहाँ पर? इन ट्राइंगल ABC, एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3 आर एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC. ओके, नाउ क्वेश्चन अराइज कि किसी भी ट्राइंगल के बाहर कई तरीके से एंगल्स बन सकते हैं, तो उनमें से कौन से एंगल्स एक्सटीरियर होते हैं, कौन से नहीं होते. तो मैंने यहाँ पे क्या चीज लिखी है? एक्सटीरियर एंगल्स आर मेड अप ऑफ टू साइड्स. ऑब्वियसली एंगल है तो उसमें टू साइड्स होंगी. तो वो दोनों साइड्स कौन कौन सी होती हैं?
पहली साइड तो है वन साइड इज ट्राइंगल साइड, वन साइड तो होगी वो ट्राइंगल की ही साइड होगी। जैसे ट्राइंगल की थ्री साइड्स है, ए बी सी एंड सी ए, इन तीनों में से कोई सी भी एक होगी उस एंगल की साइड। दूसरी साइड जो होगी वो होगी ट्राइंगल्स एक्सटेंडेड साइड। एक साइड तो यहाँ बुक हो गई, ठीक है, एंगल की वन साइड में, और एंगल की जो सेकंड साइड होगी वो ट्राइंगल की जो बाकी दोनों साइड्स बची उनमें से एक साइड को एक्सटेंड करने पे आएगी। मैं भी समझा देती हूँ आपको। जैसे एंगल वन है, इसकी एक साइड तो ये है जो हॉरिजॉन्टल है और एक ये साइड है ए बी, ठीक है, इन दोनों से मिलके बन रहा है ना ये एंगल। तो मैंने भी क्या कहा कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है उसकी एक साइड तो ट्राइंगल की ही साइड होती है, तो एक साइड ए बी ये तो ट्राइंगल की ही साइड है ना, तो वो सेम होगी दोनों में, उस एंगल में भी और ट्राइंगल में भी ए बी कॉमन है। और उसकी जो दूसरी साइड है वो एक्सटेंडेड साइड होती है। बीसी को मैंने जब एक्सटेंड किया तो एंगल वन की जो दूसरी साइड है वो एक्सटेंडेड साइड हो गई ट्राइंगल की, ठीक है। तो टू साइड्स इन्वॉल्व है इसमें ट्राइंगल की, एक तो ओरिजिनल साइड है ट्राइंगल की और दूसरी ट्राइंगल की एक्सटेंडेड साइड है, जिससे मिलके एक्सटीरियर एंगल बनता है। ओके, इन द सेम वे एंगल टू देखिए, एंगल टू ये कौन कौन से साइड से मिलके बन रहा है, ये जो ऊपर की तरफ जा रही है एंड ये ए सी, ठीक है, इस तरीके से। फाइन, तो ए सी तो ट्राइंगल की साइड हो गई, और दूसरी ये एक्सटेंडेड साइड है, बी ए को मैंने आगे एक्सटेंड किया तो ये एक्सटेंडेड साइड है, ठीक है। इसी तरीके से एंगल थ्री, इसमें टू साइड्स कौन कौन सी हैं एंगल की, एक तो ये सी जो आगे एक्सटेंड हो रही है सी से आगे, और दूसरी बी सी। ओके, तो ये बी सी जो है वो तो ट्राइंगल की ही साइड है। फाइन, और ये जो एक्सटेंडेड साइड है ये है ए सी साइड, जिसे मैंने आगे एक्सटेंड किया और वो एंगल की साइड बन गई, ठीक है। तो इस तरीके से एंगल्स जो बनते हैं वो होते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। अब आप पूछोगे कि मैम आप ये क्यों बता रहे हो, ये तो दिखने में ही लग रहे हैं कि एक्सटीरियर एंगल्स हैं। देखो, अगर मैं इस साइड को आगे प्रोड्यूस कर देती हूँ, इस तरीके से मैंने इस साइड को आगे प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, तो ये भी तो एक एंगल बन रहा है यहाँ पे। मान लो मैं इसको एंगल 4 नेम दे देती हूँ, ठीक है। ये जो एंगल है ये भी एक एंगल बन रहा है ना, और आप देख सकते हो ये भी ट्राइंगल के एक्सटीरियर में ही है, ट्राइंगल से बाहर ही तो है, ये ट्राइंगल के अंदर तो नहीं है। बट बेटा दिस विल नॉट बी एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल नहीं होगा एंगल 4। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें दोनों साइड्स एक्सटेंडेड है। ए सी को मैंने आगे एक्सटेंड किया तो यहाँ जाएगी, बी ए को मैंने आगे एक्सटेंड किया तो यहाँ जाएगी। क्या इस एंगल में कोई सी भी साइड ट्राइंगल की ओरिजिनल साइड है? टेल मी यस और नो। क्या है इसमें जो जिन दो साइड से मिलके एंगल 4 बन रहा है इसमें ट्राइंगल की ओरिजिनल साइड प्रेजेंट है? नहीं है, तो बेटा ये एक्सटीरियर एंगल नहीं होगा। ये चीज मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम ये भी तो एक्सटीरियर एंगल है ना, ये भी तो ट्राइंगल के बाहर है, ठीक है। तो हर एंगल एक्सटीरियर एंगल नहीं होता है। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा व्हाट इज एक्सटीरियर एंगल। नेक्स्ट थिंग आती है इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। ओके, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, पहले मैं नाम बता देती हूँ आपको। इंटीरियर ऑपोजिट एंगल जो होता है वो ये तो थ्री एंगल्स है ना, एक्सटीरियर एंगल्स 1 2 और 3, इनके इनसे रिलेटेड होता है। मतलब एंगल 1 के इस ट्राइंगल के अंदर 2 इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स हैं। कौन कौन से? y एंड z। ओके, अब वो कैसे हैं मैं बताती हूँ। सॉरी, इंटीरियर का मतलब होता है इनसाइड, तो ऑब्वियसली अगर उसके साथ इंटीरियर वर्ड लगा हुआ है तो वो एंगल ट्राइंगल के अंदर होगा, ठीक है। यानी वो एक्स वाई या जेड इन तीनों में से कोई सा होगा। इंटीरियर है तो एक्स वाई जेड इन तीनों में से कोई सा होगा। तो फर्स्ट वर्ड तो हो गया इंटीरियर, ठीक है। सेकंड है ऑपोजिट, तो ऑपोजिट किसके? ये जो एक्सटीरियर एंगल 1 है इसके ऑपोजिट। इसके ऑपोजिट आप देख सकते हो कौन कौन से इंटीरियर एंगल्स हैं, y एंड z। x तो इसके नेबरहुड में है, x तो इसके बिल्कुल नेबरहुड में है, तो x इसका ऑपोजिट एंगल नहीं होगा, ठीक है। तो एंगल 1 के ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट का मतलब मैंने पहले भी आपको बताया था, इन फ्रंट ऑफ, ठीक है। तो 1 के सामने एंगल y है और 1 के सामने एंगल z है, तो y एंड z जो है वो एक्सटीरियर एंगल 1 के इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। तो किसी भी ट्राइंगल का कोई भी एक्सटीरियर एंगल होता है उसके
टू एंगल्स होते हैं जो इंटीरियर ऑपोजिट होते हैं, हमेशा दो एंगल्स होंगे जो इंटीरियर ऑपोजिट होंगे। तो एंगल 1 के लिए इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स हैं y एंड z। इंटीरियर का मतलब वो ट्रायंगल के अंदर होंगे, और ऑपोजिट का मतलब जिस एक्सटीरियर एंगल की आप बात कर रहे हो उससे ऑपोजिट साइड में होंगे। तो 1 से ऑपोजिट साइड में y और z टू एंगल्स हैं, तो y एंड z आर दी इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल 1। उसी तरीके से एक्सटीरियर एंगल 2, इसका इंटीरियर ऑपोजिट एंगल कौन से होंगे? इंटीरियर है तो अंदर होंगे, एक्स वाई जेड में से कोई होगा। y तो इसका नेबरहुड में है, तो y तो नहीं हो सकता 2 के ऑपोजिट। तो 2 के ऑपोजिट कौन से होंगे? x एंड z। यस, वेरी गुड हिमांशी। तो एंगल 2 जो एक्सटीरियर एंगल है उसके इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स हैं x एंड z। उसी तरीके से एंगल 3 के लिए इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स हैं x एंड y, क्योंकि z तो उसके जस्ट नेबरहुड में है, तो z तो नहीं हो सकता। तो x और y जो उसके सामने है, 3 के इन फ्रंट ऑफ 3, दे आर कॉल्ड द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स ऑफ एंगल 3। ठीक है, तो किसी भी एक्सटीरियर एंगल के, ट्रायंगल के जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं उनके टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स होते हैं हमेशा। ठीक है, आगे मैंने यही लिखा हुआ है नेक्स्ट टॉपिक में जो मैंने पीछे ही समझा दिया आपको। सो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, तो एंगल 1 के इंटीरियर ऑपोजिट एंगल है y एंड z, एंगल 2 के हैं x एंड z, और एंगल 3 के हैं x एंड y। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी मतलब इट इज रिलेटेड टू द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल। सो एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है? इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। जो अभी हमने ये हर एक एक्सटीरियर एंगल के इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स बताए हैं, इनके सम के इक्वल एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू होगी। यानी एंगल 1 जो है वो y प्लस जेड के इक्वल होगा, एंगल 2 जो है वो x प्लस जेड के इक्वल होगा, और एंगल 3 जो है वो x प्लस वाई के इक्वल होगा। वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या बताती है? किसी भी एक्सटीरियर एंगल और उसके इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के बीच में रिलेशन बताती है। ओके, तो ये तो एक्सटीरियर एंगल्स हैं, एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3, और ये इनके इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, तो यानी कि इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स को आप ऐड कर दोगे तो आपको एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू मिल जाएगी, या कोई भी एक्सटीरियर एंगल उसके इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। आई होप ये भी आपको समझ में आ गई होगी, इजी है। ओके, एक मेन थिंग है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इज 360 डिग्री। जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं किसी भी ट्रायंगल के, उनका एडिशन 360 डिग्री होता है। यहाँ पे हमने ऑन द लास्ट पेज वी हैव सीन एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3 आर एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल एबीसी। सो इन तीनों का सम 360 डिग्री होगा, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, सो ये सब चीजें आपको मैं अभी समझा रही हूँ, लर्न करनी है बाकायदा बैठ के, क्योंकि जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी वो एक्सटीरियर एंगल्स पे ही बेस्ड है, पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज 9.3। ओके, नेक्स्ट है ट्रायंगल इनइक्वलिटी। ट्रायंगल इनइक्वलिटी क्या होती है? बहुत ही सिंपल सिंपल है, इसलिए मैं फटाफट से बता रही हूँ आपको। ट्रायंगल इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी का मतलब होता है अगर किसी इक्वेशन में, कोई भी इक्वेशन आप जानते हो, इक्वल साइन होता है इक्वेशन में, लेफ्ट साइड होती है, राइट साइड होती है, बीच में इक्वल साइन होता है। लेकिन अगर किसी भी इक्वेशन में इक्वल साइन के बजाय ग्रेटर देन और लेस देन का साइन होता है तो उसे इनइक्वलिटी कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक ये 2 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 5, ये तो क्या हो गई? इक्वेशन हो गई, लेफ्ट साइड है, राइट साइड है और इक्वल का साइन है। ठीक है, लेकिन अगर आप ये लिखते हो 2 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 5 और 2 प्लस एक्स इज लेस देन 5, तो ये दोनों इनइक्वलिटीज होंगी। इक्वल साइन की बजाय ग्रेटर देन और लेस देन आ रहा है, मतलब इक्वल नहीं है, तो ऑब्वियसली वो क्या कहलाती है? इनइक्वलिटी। ओके, तो ट्रायंगल इनइक्वलिटी क्या होती है? Sum of two sides of a triangle is greater than the third side. ओके, किसी भी ट्रायंगल की टू साइड्स का सम उसकी थ्री साइड के थर्ड साइड से बड़ा होता है। कैसे? मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 4
अ ट्राइंगल ABC, 3 साइड्स आर। किसी ट्राइंगल ABC के लिए 3 साइड्स कौन कौन सी होंगी, आप नेम से ही देख के बता सकते हो। AB, BC and CA, they will be 3 sides of the triangle ABC। तो ट्राइंगल इनइक्वलिटी क्या कहती है कि टू साइड्स सॉरी, AB एंड BC मैं 2 साइड्स ले रही हूं, इनका जो सम होगा AB प्लस BC, वो हमेशा जो थर्ड साइड बच जाएगी उससे ज्यादा होगा, CA। ठीक है, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है, तो अगर आपको लेंथ्स गिवन होंगी ट्राइंगल के तीनों साइड्स की, तो आप ये देख के बता सकते हो उनके लेंथ्स का सम करके कि किन्हीं टू साइड्स का सम जो है वो तीसरी साइड से बड़ा है या नहीं है। ठीक है, अगर बड़ा है तो वो ट्राइंगल की साइड्स हैं, और अगर बड़ा नहीं है, छोटा है या इक्वल है, तो फिर वो ट्राइंगल की साइड्स होंगी। ठीक है, मतलब कोई अगर 3 मेजरमेंट्स आपको किन्हीं साइड्स के दिए हुए होते हैं, तो वो हमेशा ये इनइक्वलिटी सेटिस्फाई करते हैं। अगर वो ये इनइक्वलिटी सेटिस्फाई नहीं करते हैं, तो फिर वो साइड नहीं होंगी ट्राइंगल की। जैसे एंगल सम प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया था कि तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होना मस्ट होता है। अगर 180 डिग्री से छोटा है या ज्यादा है, लेस देन है या मोर देन है 180 डिग्री से, तो फिर वो एंगल्स ट्राइंगल के नहीं होते। मैं पहले बता चुकी हूं। उसी तरीके से साइड्स के लिए है। साइड्स के लिए क्या रूल होता है कि दो साइड्स का सम तीसरी साइड से हमेशा ज्यादा होगा, ना तो कम होगा ना ही बराबर होगा। ठीक है, और इनइक्वलिटी क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन आ रहा है, इक्वल का साइन नहीं आ रहा है इस इक्वेशन में। आप देख सकते हो इक्वल का साइन नहीं है, ग्रेटर देन का साइन है, हेंस इट इज कॉल्ड इनइक्वलिटी। ठीक है, so for a triangle ABC, if three sides are AB, BC and CA, then sum of two sides will be greater than the third side. Fine. So now what is question number 1 of exercise 9.3? ये जो फिगर गिवन है इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। ठीक है, तो आपको एक एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, एंगल ABC, ट्राइंगल ABC के अंदर एंगल B इज 90 डिग्री। ये एक्सटीरियर एंगल गिवन है 165 डिग्री। ठीक है, तो x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब आप देख सकते हो कि 165 डिग्री एक्सटीरियर एंगल है, तो इसके इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स कौन कौन से हो गए, एंगल ABC एंड एंगल ACB। इसके जस्ट नेबरहुड में जो एंगल है उसको छोड़ करके बाकी जो दोनों इसके ऑपोजिट साइड में एंगल्स होंगे, वो इस एक्सटीरियर एंगल्स के क्या होंगे, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। सो इन ट्राइंगल ABC, angle ABC is equals to 90 degree and angle ACB is equals to x are interior opposite angles of exterior angle। कौन सा है एक्सटीरियर एंगल इनका, DAC। DAC इज इक्वल टू 165 डिग्री। मैंने सिर्फ ये लिखा है यहाँ पे कि जो एक्सटीरियर एंगल है 165 डिग्री, इसके इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स हैं एंगल ABC एंड एंगल ACB, यानी 90 डिग्री एंड x। सो बाय द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, जो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स हैं उनका सम किसके इक्वल होगा, इंटीरियर ऑपोजिट जो एंगल्स हैं यानी x प्लस 90 डिग्री, इनका सम होगा एक्सटीरियर एंगल के 165 डिग्री के। तो x की वैल्यू आप इजीली फाइंड कर सकते हो, 165 डिग्री माइनस 90 डिग्री कितना आएगा, यस वेरी गुड 75 डिग्री। सो x की वैल्यू हो गई 75 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से करना है आपको। यहाँ पे मैंने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज की है। दिस क्वेश्चन 1 इज बेस्ड ऑन एक्सटीरियर एंगल्स ओनली। ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.2 का लास्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 15, वो आपको आज होमवर्क में करना है। ओके, थैंक यू क्लास।